गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडीएस कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस के हम 59 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 60 पे। ये एक टाइप है एलिगेशन टाइप। इसमें एलिगेशन पर आधारित, मिश्रण पे आधारित क्वेश्चन है, इसको कवर करेंगे। भाई एलिगेशन क्या होता है? देखो एलिगेशन, देखो यदि आपने 50 रुपए किलो के चावल लिए, 50 रुपए किलो के कितने लिए चावल, और 70 रुपए किलो के लिए चावल, 70 रुपए किलो के क्या है ये चावल है। हमें इन्हें मिला के 60 रुपए किलो का बनाना है। हमें 60 रुपए किलो के चावल बनाने हैं। बना सकते हैं हम। देखो जो ये 50 के लिए, ये 60 के लिए मिला के बनाना है 60 रुपए के, ये 70 के लिए, ये 50 के लिए मिला के बनाना 60 रुपए। इससे ज्यादा और इससे कम कितने, कोई से भी बना सकते हैं हम। 55 बना सकते हैं, कोई से बना सकता है। देखो यहाँ देखेंगे इसका डिफरेंस कितना, 10, और इसका डिफरेंस कितना। तो हम जो इसमें एक अनुपात, ये देखो 10, ये कितना, 10 को काट देंगे एक बार 10 से, 1:1 में हमें मिलाना होगा। ये क्वांटिटी का रेशियो आता है, ये मात्रा का रेशियो आता है। जो मिलाई गई वो मात्रा का रेशियो आता है। देखो 50 रुपए किलो के चावल लिए, 70 रुपए किलो के चावल लिए, मिला के बना दिए 60 रुपए किलो, तो बना सकते हैं। तो हमें मिलाना होगा 1:1 में। यदि 50 रुपए किलो के 1 किलो मिलाना, तो 70 रुपए किलो वाले भी 1 किलो ही मिलाना होगा। यदि 70 रुपए किलो वाले 2 किलो मिलाना, तो 50 रुपए किलो वाले 2 किलो मिलाना, तभी 60 रुपए किलो के बने। देखो एक एग्जांपल और दे देता हूं। देखो यदि आपने 30 रुपए किलो की चाय ली है और एक 40 रुपए किलो की ली है, इन्हें मिला के आपको बनाना 35 रुपए किलो चाय। बना सकते हैं। भाई इससे ज्यादा और इससे कम कितनी भी बना सकते हैं आप। 38 की बनवा लो, 32 की बना लो, कितने की भी बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे, ये देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना, 5, और इसका और इसका डिफरेंस कितना, 5। 1:1 कितना, 1:1। यदि 1 किलो 30 वाली लेंगे, तो 1 किलो ही हमें 40 रुपए किलो वाली लेनी पड़ेगी, तभी जाके हमें 50 रुपए किलो की बनेगी। ये मात्रा का रेशियो आता है। देखो मिक्सर में हर जगह अलग अलग, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का रेशियो आता है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी का रेशियो देता है। देखो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये एलिगेशन लगाते हैं मिश्रण। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें एक व्यक्ति ने 1550 रुपए में 2 घोड़े खरीदे हैं। वह एक घोड़े को 30% की हानि पर और दूसरे घोड़े को 27% के लाभ पर बेचता है। यदि कुल लेन देन में उसे न तो हानि हुई है और न लाभ हुआ है, तो घोड़े की कीमत क्या है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक घोड़ा, एक व्यक्ति है, उसने 2 घोड़े खरीदे 1550 में। मैं एक घोड़े को 23% की हानि पर और दूसरे घोड़े को 27% के लाभ पर बेचता। पूरे लेन देन में, कुल लेन देन में उसे न तो लाभ हुआ है और न हानि हुई। तो घोड़े का हमें क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या है, घोड़े का कीमत कितनी है घोड़ों की। देखो एक घोड़ा है, ये 2 घोड़े, एक पे 23% की हानि हुई है, 23% की हानि, दूसरे घोड़े पे 27% का लाभ हुआ, 27। दोनों को हमने मिलाया तो 0% न तो लाभ हुआ है न हानि हुई, 0%। यहां से इसे देखेंगे, देखो ये कितना, 27, इसका और इसका अंतर कितना, 23। ये कितने हो गए दोनों मिला के, 27 और 23 कितने हो गए, 50। कितने हो गए, 50। तो 50 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1500।
एक की वैल्यू कितनी आएगी, 50 का भाग दे देंगे इसमें। देखो ये कितनी बार गया, 3 बार, और ये कितनी बार गया, 1 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 31। एक की वैल्यू कितनी आई है, 31। अब हमें चाहिए घोड़ों की कीमत। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 31। तो हमें ये सेकंड वाले घोड़े की कीमत चाहिए, तो इसे 31 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि इसकी चाहिए तो 31 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसे गुणा करके लिखेंगे। देखो गुणा कैसे करेंगे, देखो 23 गुणा हमें 31 करना है, तो 31 को मैं 30 प्लस 1 लिख सकता हूं, लिख लिए। देखो 23 कितने हुए, 69, एक जीरो और लगा, और 23 और ऐड कर देंगे इसमें। ये कितने हो गए, 3, ये कितने हो गए, 11, और ये कितने हो गए, 7। जो सेकंड नंबर का घोड़ा वो कितने का, 713 का है। कितने का, 713 का। तो देखो 713 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आंसर होगा एक 837 का होगा। यदि 27 गुणा 31 करेंगे कितने होगा, 837। ये इसका आंसर है। देखो 23 का एक घोड़ा 23 का लॉस पे बेचा, एक 27 के प्रॉफिट पे बेचा, दोनों को मिलाकर उसे न तो हानि हुई है और न ही लाभ हुआ है। तो इन्हें एलिगेट करेंगे, इनका डिफरेंस लेते हैं, और छोटे बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। तो जीरो में से 23 घटाए, 23 बच गए, और 27 में से जीरो घटाया, 27 बच गए। 27 और 23 कितने हो गए, 50। 50 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, जो 50 की वैल्यू हमें दी गई है 1550। एक की वैल्यू कितनी आई, 31। तो हम 23 इंटू 31 कर देंगे और 27 गुणा 31 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसका एक तरीका और है, एक तरीके से और कर सकते हैं इसे। देखो जिसने जो 23 रुपए की हानि, 23% की हानि हुई है इसे, तो 23% की हानि हुई है, तो 100 में से हुई होगी इसे हानि। यदि हम 100 में से 23 घटाते हैं, ये कितने आते हैं, 77। भाई 77 और 23 कितने हो गए, 100। तो 77 में उसने बेचा ये घोड़े को। ठीक। अब इसमें हमसे कहा गई कि घोड़े को 27% के प्रॉफिट पे, तो 27% प्रॉफिट कर ऐड कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा, 127 में उसने बेचा होगा गाड़ी, घोड़े को, सेकंड नंबर के। ये कितने बेचा है, पहले को बेचा 77 में, दूसरे को कितने में बेचा, 127 में। दोनों को मिलाकर उसे न तो हानि हुई है न लाभ, मतलब जो 100 में ही बेच दिया है तो हानि होगी न लाभ। भाई यदि 100% में ही बेचा, उसने 100 में ही बेचा, तो न तो उसे हानि हुई है न लाभ। यहां से इसे एलिगेट करेंगे, ये कितना, 23। यहां से इसे देखेंगे, ये कितना, 27। 23 और 27 कितने, 50। 50 की वैल्यू कितनी दी गई है, 15, तो 50। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 31। 31 गुणा 23 करना, और 27 गुणा कितने करना, 31 करना। ये हमारा आंसर है। देखो 31 गुणा 27 करेंगे, 23 करेंगे तो कितना आएगा, 713, और इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 837। देखो 23 गुणा हमें 31 करना है, 23 गुणा कितना करना है, 31 करना है। देखो 3 गुणा 1 करेंगे कितना आएगा, 3। देखो 2 गुणा 1 किया तो 2, और 3 गुणा 3 किया तो 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11।
11 का 1 ऐसे लगी 1, और ये कितना आ गया 3 दूनी 6, ये 2 है, ये 3 है, कितने हो गए 6 1, ये कितने हो गए 7। तो इसे गुणा करेंगे 23 गुणा 31 कितना आ गया 713। तो सेकंड नंबर के घोड़े की कीमत कितनी है 713। ऑप्शन नंबर डी में 713। देखो इसमें है नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में 713। तो जो पहले घोड़े की कीमत कितनी दे रखी है 737 में, 837 में खरीदा, और दूसरे को कितने में 713। ये इसका आंसर होगा। देखो इस टाइप में दो ही तीन ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नो लॉस नो प्रॉफिट के, नो लॉस नो प्रॉफिट, एक बचता है ओनली लॉस, एक लॉस ही होता है और एक दूसरा बनता है प्रॉफिट ही होता है। एक कंडीशन तो न तो लॉस होगा ना प्रॉफिट, एक में लॉस ही होगा और एक में प्रॉफिट ही होगा। ये तीन कंडीशन बनती है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो चलता है अगले क्वेश्चन पर। देखो एक व्यक्ति ने 15,500 रुपए में एक घोड़ा खरीदा, घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी है। उसने घोड़े को 23% की हानि पर बेच दिया और गाड़ी को 27% के लाभ पर बेचा। इस प्रक्रिया में उसे 310 रुपए का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या? देखो ये लाभ वाला, अब इसमें लाभ होगा। देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने 15,500 का रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को कितने में बेच दिया 23% की हानि पर, और गाड़ी को कितने में बेच दिया 27%। इस प्रक्रिया में उसे 310 रुपए का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो घोड़े को मैंने हॉर्स लिख लिया और गाड़ी को सी लिख दिया कार, घोड़े को एच, गाड़ी। घोड़े कितने में हानि हुई है? घोड़े पे हानि हुई है 23% की। गाड़ी पे कितने की हुआ है? गाड़ी पे हुई है 27% का प्रॉफिट। दोनों को मिलाकर कितनी हुआ है? 310 रुपए का लाभ। देखो 15,500 का 310 कितना परसेंट? 2 जीरो से 2 जीरो गई। देखो 55, ये 155, ये 310, 150 दूनी के 300 होता, तो 5 तो ये कितने बार गया? 2 बार। तो 2% का उसे लाभ हो गया। 2 का क्या होगा? लाभ। यहां इसे एलिगेट करेंगे। देखो 27 में से 2 कंधाएंगे तो कितने बचेंगे? 25। 2 में से 23 कंधाएंगे, देखो 2 में से 23 कंधाएंगे माइनस के 23, ये कितने बचेंगे? 25। 1:1 क्या आगा? यदि एक का घोड़ा है तो एक की गाड़ी है। 2 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 15,500। 15,500। एक की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें 2 का भाग देंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी। देखो 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितना? 14। एक बचेगा, एक उल्टे 15 होगा, कितना गया? 7 बार। एक बचेगा, कितने हो गए? 10। कितने बार गया? 5 बार। 5 दूनी 10, 1 0। 7750 हमारा आंसर होगा। कितना होगा? 7750 हमारा आंसर होगा। देखो एक व्यक्ति 15,500 रुपए में एक घोड़ा और गाड़ी खरीदता है। घोड़े को 23% के हानि पर, घोड़े को 23% के हानि पर, और जो गाड़ी है उसे 27% के लाभ पे बेच देता है। तो टोटल उसे लाभ होता है 2% का। तो 2% का लाभ होता है, तो हम बीच में 2 रख दिया, इसे एलिगेट करेंगे। देखो इसका अंतर लेते हैं तो ये कितना? 25। इसका अंतर लेंगे तो ये कितना? 25। 1:1, मतलब जो आधे की घोड़ा, मतलब जो 1 रुपए का यदि घोड़ा खरीदा तो 1 की उसने गाड़ी खरीदी है। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 15,500। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7750।
तो कितनी आई 7750 में उसने घोड़ा खरीदा और इतने की गाड़ी खरीदी। देख इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो सब लिखने के तरीके होते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे कहा गया कि गाड़ी को घोड़े को 23% की आनी, पर 23% की आनी है तो 100 में से हुई होगी तो 77 में उसने बेची। गाड़ी को 27% के लाभ पर, तो 27 तो 127 पर बेची होगी। 27% तो 100 प्लस 27 तो कितने हो गए 127। टोटल कितना, दो का लाभ हुआ है भाई, दो का 100 तो पहले से था, दो का लाभ होगा तो कितना होगा 102। 100 पर ही तो हुआ तो 102 लाभ। यहाँ इसे इसका देखेंगे, यहाँ अंतर लेंगे तो ये कितना आएगा 25। देखो 102 में से 77 घटाएंगे, ये देखो ये 12 हो गए, 12 में 7 गए तो 5, ये नया हो गया 8, और 10 में से 8 गए तो 2, तो ये कितना आ गया 25। और 127 में से 102 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 25। तब भी 1:1 ही आएगा। दो की वैल्यू कितनी है 15,500, एक की वैल्यू कितनी आएगी 7750। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये हमारा आंसर है। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो सब लिखने के तरीके, कैसे भी लिख सकते हैं इसे। ये आगे 62 नंबर के क्वेश्चन पर, एक व्यक्ति ने 15,500 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी है। उसे घोड़े को 23% की हानि पर और गाड़ी को 27% के लाभ पर बेचा। इस प्रक्रिया में उसे 3110 31 ये कितने को 310 रुपए की क्या हुई है हानि हुई है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कर। घोड़े का क्या आ रहा है हमसे, क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन तो वही है, पर इसमें क्या दिया हमें कि उसे यहाँ तक प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट था अब यहाँ लॉस हो गया, तो यहाँ हानि दे दी। देखो ये और ये काट, घोड़े को कितने पे बेचा 23% की हानि पर, गाड़ी को 27% के लाभ पर। देखो ये 310 15,500 के कितना परसेंट, दो जीरो से दो जीरो कट गई। ये देखो ये दो बार कट गया, कितने की हानि हुई है, दो की हानि हुई है। देखो 310 परसेंटेज में कितना है, दो, दो की हानि है। ठीक। यहां देखेंगे इसे, देखो 27 में से दो खंडाएंगे, माइनस के दो, ये दो माइनस और माइनस प्लस ये होगा 29। 23 में से कितने खंडाएंगे दो, और दो में से कितने खंडाएंगे 23 माइनस के 23। देखो ये माइनस के 23, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के तो हो गए 23 और माइनस के हो गए दो, ये कितने बच गए 21। ये कितने बच गए 21। तो ये सीपी का रेशियो। अब इसमें खरीदा है 29 में हॉर्स को खरीदा, और जो गाड़ी खरीदी 21 में खरीदी, टोटल कितने में खरीदी है 29 और 21 कितने हो गए 50। 50 की वैल्यू कितनी 15,500। एक की वैल्यू चाहिए हमें, 50 का भाग दे देंगे इसमें, ये जीरो से ये जीरो कटेगी। देखो 5 से काटेंगे 15 को 3 बार, और 5 को काटेंगे एक बार, ये जीरो। एक की वैल्यू कितनी आ गई 310। एक की वैल्यू कितनी आ गई 310। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात करना, ये घोड़ा, ये घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो 29 गुना कितना करना 300, इसे ऐसे करेंगे गुणा। देखो 29 गुणा पहले कर लो 31, फिर एक जीरो लगा देंगे। देखो 9 गुणा एक किया तो कितना आगा 9। देखो 2 गुणा एक करेंगे
2 और 9 गुणा 3 करेंगे 27, कितने हो गए 29, 29 का 9, ऐसे लग गया 2। देखो 3 गुणा 2 करेंगे 6 और 2 कितने हो गए 8 और एक 0, 310 वाली, कितने हो गए 8990 में घोड़े का क्रय मूल्य खरीदा था। कितने का खरीदा था 8990, 8990। देखो एक व्यक्ति ने 15,500 रुपए में घोड़ा खरीदा, घोड़ा और गाड़ी खरीदी, उसने घोड़े को 23% की हानि पर बेच दिया और गाड़ी को 27% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इस प्रक्रिया में 310 रुपए की हानि हुई है, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 23% की हानि हुई है, तो हानि को हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया, ये दिखा दिया माइनस से, माइनस 23%। घोड़े को 27% के प्रॉफिट पे, तो 27% ये लिख दिया। टोटल उसे हानि हुई है 310 की, तो 310 परसेंटेज में कितना, 15,500 की माइनस 2%। इसे देखेंगे, एलिगेट करेंगे, 23 माइनस के 2 ये है, माइनस के ये कितना आ जाएगा 21, भाई 2 में से माइनस 23 घटा रहे हैं, कितना आएगा 21, 27 में से माइनस 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 29, 50 टोटल हो गए 50, 50 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 15,500, एक की वैल्यू कितनी आई 310। तो अब हमें चाहिए 29 की वैल्यू, चूंकि और की पूछ रहा हमसे, तो 29 इंटू 31 करेंगे, 310 करेंगे, पहले 31 कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 899 और एक 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 8990 हो जाएगा, 8,900। ये घोड़े का क्या है, ये घोड़े का सीपी है। तो चलता है अगले क्वेश्चन पर। देखो एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 15% की हानि पर बेच दिया। इस प्रक्रिया में उसे 400 रुपए की हानि हुई, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। मेज का हमसे क्या पूछ रहा क्रय मूल्य। देखो मेज और कुर्सी खरीदी है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में एक तो टेबल और एक चेयर खरीदी है। उसने मेज को जो 10%, टेबल को 10% के लाभ पर बेच दिया और जो कुर्सी को 15% की हानि पर बेच दिया। इस प्रक्रिया में उसे कितना हुआ 400 रुपए की हानि हुई है, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखो मेज, टेबल क्या देता हूं मैं टी और कुर्सी को सी ले लेता हूं। देखो जो टेबल पे 10% का लाभ हुआ है, तो मैंने इसे 10 कर दिया प्लस 10, और जो कुर्सी है उसमें 15% की हानि हुई है, मैंने इसे कह दिया माइनस 15। टोटल कितना लॉस हुआ है 400 का, कितने पे 1,000 पे, 10,000 पे, 10,000 पे कितने का 400 का लॉस, कितनी परसेंटेज है। ये देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, दो तो ये दो, ये 4% का लॉस है टोटल। हमसे क्वेश्चन में बताया गया कि कितने का लॉस हुआ है 400 रुपए की हानि हुई है, और जो परसेंटेज की शकल में कितना है 4%, कितना 4%। देखो अब एलिगेट करेंगे। देखो 10 में से खंडाएंगे हम माइनस के 4, ये कितने हो जाएंगे 14, माइनस और माइनस प्लस हो गए 14। अब खंडाएंगे -4 में से 15, -4 में से खंडाएंगे कितना -15, क्योंकि 4 माइनस का बड़ा 15 से। ये देखो -4, माइनस और माइनस प्लस 15। देखो 15 में से 4 गए तो कितने बचे 11, 11। ये कितने हो गए 11 और 15, भाई 11 और 14 कितने हो गए 15 और 10 कितने हो गए 25। 25 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 10,000। एक की वैल्यू चाहिए हमने, कितनी आ गई 25 को 100 को काट दिया 25 से 4 बार, कितने आई 400। एक की वैल्यू कितनी आई है 400। तो हमें मेज टेबल का मूल्य पूछ रहा है, टेबल कितने की है 11 की, एक की वैल्यू कितनी है
400, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 4400। कितनी होगी 4400। 11 गुणा 400 करेंगे 4400 आ जाएगा। ये इस हल हुआ। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी थी, टेबल और चेयर। उसने मेज को 10% के लाभ पर, तो मैंने 10% के लाभ पर बेच दिया। कुर्सी को 15% की हानि पर, तो मैंने लिख दिया कुर्सी को 15% की हानि पर। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 400 रुपए की हानि हुई है, तो 400 की हानि कितने पे हुई है 10,000 पे। 10,000 का 400 कितना परसेंट, देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो, तो 4%, तो 4% का लॉस हुआ। जो 400 रुपए जो परसेंटेज की शक्ल में कितने हैं 4%, तो 4%। देखो यहां से इसका ये देखा 10 में से -4 खंडायत कितने बच गए 14 हो गए। ये -4 में से -15 खंडायत कितने हो गए 11। 11 और 14 कितने हो गए 15। 15 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 10,000। एक की वैल्यू कितनी आई है 400। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, हमें कुर्सी का टेबल का मूल्य चाहिए, तो टेबल कितने की 11 की, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 400 × 11, ये कितने हो गए 44। ये हमारा आंसर हो। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 58,500 रुपए में 5 घोड़े और 7 गाड़ियां खरीदी है। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 16% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रक्रिया में उसे 7110 रुपए का लाभ हुआ। तो एक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 5 घोड़े और 7 गाड़ियां खरीदी है, कितने में 58,500 में। घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 16% के लाभ पर बेच दिया। तो इस प्रक्रिया में उसे 7110 रुपए का लाभ हुआ। तो यह घोड़े का क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य। देखो इसे मिश्रण के तरीके से करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होगा। इसकी परसेंटेज बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 58,500 का कितना परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन में आएगा। इससे पहले आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे कह दूं कि 100 रुपए, 100 रुपए का 20% कितना होता है, आप कहोगे 20। यदि मैं इस 100 को तोड़ देता हूं 50 और 50 में, अब मैं कहूं कि इनका 20% कितना होगा, 100 का 20%, तो ये 50 और ये 50, ये भी 100 है। तो मैं इसे इसका 20% और इसका 20%, ये कितना होगा। देखो इसका 20% कितना होगा 10 और इसका 20% कितना होगा 10। दोनों 100 है भाई, 50 और 50 100, टोटल इसका परसेंटेज कितना होगा 20। ये भी 20 और ये भी 20। भाई चाहे तो एकदम निकाल लो, चाहे इसको टुकड़े से निकाल लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज पे। देखो एक बात और देखो आप, मैंने आपसे कहा कि 100 का 20% निकालना, तो कितना आएगा 20 रुपए। अब 100 तो 30 और 70 भी तो 100 होता है, 30 और 70 100 होता है भाई। 50 और 50 भी 100 होता है, 20 और 80 भी 100 होता है, 30 और 70 भी 100 होता है। तो 100 का परसेंटेज तो हम इसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं भाई, इसका 20% और इसका 20%। देखो परसेंटेज इसका 20% निकालेंगे तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो हट जाएगी, तो देखो 6 आ गए। और देखो इसकी 2 जीरो हटाई तो ये कितना आ गया 14। यदि हम 30 और 70 का परसेंट 20-20% निकालते हैं तब भी कितना आता है 20। चाहे तो 100 एकदम 100 का निकाल लो, चाहे इसे टुकड़ों में निकाल लो, तब भी कितना आएगा 20 आएगा। देखो एक और देख लो, यदि इसका 30% चाहिए हमें, ठीक, तो 100 का 30% कितना होगा 30 होगा। देखो 20
और 80 भी तो 100 होते। यदि 20 और 80 100 होते तो हम इनका 30% चाहिए, हमें टोटल 100 का 30% चाहिए हमको। तो 20 का 30% और 80 का 30%, दोनों का हम 30% निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो 100 है। ये कितने हो गए देखो 6, और ये कितने हो गए 24। देखो परसेंटेज के लिए 2 जीरो हटा दी, और 8 गुणा 3 किया, कितने हो गए 8 किया 24। और देखो ये कितना 30, ये जीरो से ये जीरो हटा दी परसेंटेज के लिए, 3 गुणा 2 किया तो कितना 6। 20 का 30% कितने के 6, और 80 का 30% कितने के 24। टोटल 100 का 30% कितना 30। तो यहाँ भी 30 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा, कोई फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा फर्क। तो यही जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में यूज लेंगे हम। देखो 15,000 58,500 के घोड़े खरीद रहा है वो, 58,500 के। कितने हॉर्स खरीद रहा, 5 तो घोड़ा खरीद रहा, और 7 गाड़ी खरीद रहा, 7 कार्ट खरीद रहा। इसको कितने परसेंटेज पे बेच रहा वो, 10% के लाभ पर। इसे कितने पे बेच रहा, 16%। ये 16% को मैं 10 + 6 लिख सकता हूं, ये भी तो 16 ही परसेंटेज होगी। मैंने इसे लिख लिया 10% + 6%, ये भी तो 16% होगी, लिख लिया। इस प्रक्रिया में उसे कितना लाभ हुआ है, 7110। कितना हुआ है, 7110 का लाभ हुआ। देखो यहां से ये 10% है, इसका 10% और इसका 10%, तो मैं कह दूं यहाँ टोटल का 10% होगा ही। टोटल का 10% मैं निकालूंगा, ये कितना आएगा 5850। देखो 2 जीरो हटा दी परसेंटेज के लिए, और ये 58 हो गई भाई, 585 होगा, इंटू जी 10 किया तो कितने हो गए। अब यहाँ इसका अंतर कितना, ये देखो कितना आ रहा है अंतर, देखो 0। 11 में से 5 गए कितने 6, यहाँ हो गए 9। 11 में से 9 गए कितने 2, यहाँ हो गए 6, एक बच गया। देखो ये 6% किसके बराबर है भाई, जो एक कार्ट के 6% ऑफ कार्ट किसके बराबर है, 1260 के बराबर। तो 1% हमें कार्ट का चाहिए, कितना आएगा। देखो 1% निकालने के लिए 6, तो इसमें 6 का भाग दे दिया, तो इसमें भी 6 का भाग दे देते। तो देखो 2 1 कितने आया 210। तो टोटल जो गाड़ी है वो तो 100% होगी, उसने खरीदी जो, तो 100% की वैल्यू हमें चाहिए, 100% ऑफ कार्ट। तो टोटल जो गाड़ी है वो कितने की है, 21,000 की है। कितने की है, 100 से गुणा कर देंगे 21,000। टोटल गाड़ी कितने की, 21,000 की। जब 21 85 58,500 में से 21,000 की गाड़ी है, तो घोड़े कितने के होंगे भाई, जे 58,500 में से 21,000 घटा देते हैं, ये कितने बच गए, कितने बच गए 37,500। 37,500 के क्या है, घोड़े हैं। घोड़े कितने के, 37,500 के घोड़े। 21,000 की कितनी गाड़ी है, कितनी 7, और घोड़े कितने के 37,500 के घोड़े 5। एक घोड़े की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, एक घोड़े की कीमत क्या होगी, एक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। 5 का भाग दे देंगे, देखो 35 में 35 है 37 है,
तो हम 35 में भाग जा रहा है कितने का 5 का, कितनी बार गया 5 7 35 7 बार गया, कितनी हो गई 35, कितने बच गए 2, ये कितने हो गए 5 50 25 5 बार गया और 2 जीरो, ये कितने हो गए 7500, ये कितने हो गए 7500। तो 7500 का एक घोड़ा, 7500 का एक घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 7500 का एक घोड़ा। देखो यदि हमसे अब गाड़ी पूछता वो, तो गाड़ी टोटल गाड़ी कितने की आई थी 21,000 की, कितनी गाड़ी खरीदी 7, एक गाड़ी का मूल्य आ जाएगा 7 से 21 3,000 की एक गाड़ी थी, ये ऐसे होगा। देखो इसे एक बार और समझ लीजिए, देखो एक व्यक्ति ने 58,500 के 5 घोड़े और 7 गाड़ियां खरीदी है। 58,000 5 तो कितने 5 तो और से 7 कार्ड। देखो 10% के लाभ पर तो घोड़े को बेचा है, 16% के लाभ पर गाड़ी को बेचा, तो 16 को मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 6%। कोई दिक्कत? देखो अब ये 10 है, घोड़े का 10% और गाड़ी का 10%, टोटल के 10% कितना भाई, इसका तो 10% ही होगा। मैंने आपको बताया कि ये 100 का 10% कितना होगा 10, तो इसका 70 का और 30 का निकाल लो, चाहे 20 का 80 का निकाल लो, चाहे 50 का निकाल लो, तब भी 10% ही आएगा। तब क्या आएगा 10% ही आएगा, तब भी 10% ही आएगा, तब भी क्या आएगा 10%। इसका 10% कितना होगा, ये होगा 58, कितना होगा 5,850। हमें टोटल लाभ कितना दिया गया 7100, 7110 दिया गया। इससे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो जीरो, ये कितने हो गए 11 6, ये आ जाएंगे 1260। तो ये 1260 जो गाड़ी का है, 6% ऑफ कार्ट, 6% ऑफ गाड़ी कार्ट 1200 के बराबर है। हमें चाहिए 1%, 1% के लिए हमें इधर भाग दे देंगे, ये कितना आ जाएगा, देखो एक 6 का भाग दे दिया इसमें, तो इसमें भी 6 का भाग देना पड़ेगा भाई, ये 6 को 1 बनाने के लिए 6 का भाग दे दिया, तो इसको भी 6 का भाग देना पड़ेगा। तो इसमें 12 में 6 का भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार, इसमें कितनी बार गया 1 बार, और ये कितनी 0। जो गाड़ी का 1% है वो कितना है 210 है, तो गाड़ी तो टोटल 100% होगी, 100% गाड़ी खरीदी होगी उसने परसेंटेज की शक्ल में। भाई 7 गाड़ी है पर टोटल कितनी होगी 100% तो होगी वो, तो कितने की होगी 21,000 की होगी। 21,000 की इसने गाड़ी खरीद ली, 58,500 में से, 58,500 में से 21,000 की गाड़ी खरीद ली। तो घोड़े कितने के खरीदे, ये देखो घोड़े खरीदे 37,500 के, 37,500 वो घोड़े खरीद चुका है। कितने घोड़े खरीदे 5, तो एक घोड़े की कीमत आ जाएगी, एक घोड़े की कीमत कितनी आएगी, देखो 37 भाग देंगे 5 का, तो कितनी बार गए 7 बार, 7 में जो 35 कितने बच गए 2, 2 हो गए, या कितने हो गए 25 हो गए, तो कितनी बार गए 5 बार, डबल जीरो, ये कितने हो गए 7,500। 7,500 रुपए में एक घोड़ा खरीदा है उसने। एक घोड़े का क्या है सीपी है, एक घोड़े का सीपी कितना है 7,500, 7,500 में एक घोड़ा खरीदा है।
कितने का खरीदा? 7,500। यदि हमसे गाड़ी की पूछता तो टोटल जो गाड़ी कितने की खरीदी थी? 21,000 की। यदि हमें एक गाड़ी की चाहिए तो 7 गाड़ी कितने में खरीदी? 21,000 में। एक चाहिए तो कितने की आ जाएगी? 3,000 की। हमसे घोड़ा पूछा गया, घोड़े का क्रय मूल्य, तो हमने घोड़े का क्रय मूल्य बता दिया। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले जो क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट में करेंगे। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक व्यक्ति ने 14,400 रुपए में 20 से मुर्गे और 16 मुर्गियां खरीदी। उसने जो मुर्गे को 25% के लाभ पर और जो मुर्गियां 40% के लाभ पर बेच देता है। इस प्रक्रिया में उसे 4,800 रुपए का लाभ हुआ, तो मुर्गे का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एक व्यक्ति है, उसने 14,400 रुपए की क्या खरीदे? 20 मुर्गे और 16 मुर्गी खरीदी। उसने जो मुर्गे थे उनको 20% की 25% के लाभ पर बेच दिया और मुर्गी को 40% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रक्रिया में उसे 4,800 रुपए का लाभ हुआ, तो मुर्गे का क्रय मूल्य ज्ञात है। मुर्गे का हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात। देखो 14,400 में कितने मुर्गे खरीदे? 25 मुर्गे। कितने मुर्गे खरीदे? 20 मुर्गे खरीदे। कितने के लाभ पर बेचे इन्हें? 25% के लाभ पर। और कितनी मुर्गियां खरीदी है? 16 मुर्गी। 16 मुर्गी खरीदी है। कितने की बेची है? इसे 40% के लाभ पे। ये 40 को मैं 25 प्लस 16 25 प्लस 15 लिख सकता हूं भाई, ये भी तो 40 ही होगा। 25 और 15 40। देखो अब ये 25%, इसका 25%। 25% को फ्रैक्शन में हम कहेंगे 1/4, तो इसका 1/4 निकाल लो, इसका 25% निकाल लो। देखो 25% इसका निकालेंगे। देखो 25% को फ्रैक्शन में हम कह देते 1/4। अब इसका 1/4 कितना होगा? इसमें 4 का भाग दे देंगे। 4 3 12, 2 बच गए, 24 हो गए। और 4 छक्का 24 और 2 जीरो, कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36। पर क्वेश्चन हमको बता रहा कि 4,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 4,800 का। कितना कितना कम है ये? 4,800 से जीरो जीरो, ये कितना? 2 और ये कितना है? 1,200। 4,800 से 3,600 कितना कम है? 1,200 कम है। जो ये 1,200 है, ये 15% ऑफ है। मुर्गी कर देता हूं यहां पर। किसके बराबर है? 1,200 के बराबर है। हमें चाहिए 1%। 1% के लिए देखो, ये 15 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 को भाग दे देते हैं। 1% ये मुर्गी के, इसमें 15 को भाग देना पड़ेगा। तो 15, देखो 15 चौक 60 होता है, तो 15 8 120, 80। 15 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितना आएगा? 80। 1% और मुर्गा कितना है? मुर्गी कितनी है? 80। तो टोटल 100% खरीदी होगी उसने। कितने की? 8,000 रुपए। 100 से गुणा कर दो। अब 8,000 की तो ये मुर्गी खरीदी है। 14,400 को टोटल मुर्गा मुर्गी खरीदी है।
तो ये 14,400 में से 8,000 खरीदा देंगे हम। ₹6400 में उसने क्या खरीदा? मुर्गे खरीदे। 6400 के कितने मुर्गे खरीदे? 6400 के उसने 20 मुर्गे खरीदे। तो एक मुर्गा का मूल्य कितना होगा? 20 का भाग दे देंगे 6400 में, एक जीरो से एक जीरो कटी, और देखो 64 में भाग 2 का दिया तो कितना? 32, ₹320। तो एक मुर्गे का भाव कितना आ रहा है? 320। मुर्गे का भाव कितना आ गया? 320। ये रेट चल रही है मार्केट में। यदि हमें मुर्गी पूछता तो 8,000 में खरीदी है मुर्गी, कितनी? 16। तो कितने की आती है एक मुर्गी? 16 पंज 80, ₹500 की एक मुर्गी आती है। देखो एक बार फिर से इसे, एक 14,400 में 20 मुर्गे खरीदे और 16 मुर्गियां। 20 तो मुर्गे और 16 मुर्गियां खरीदी। जो मुर्गे थे उनको 25% के लाभ पर बेचा। जो मुर्गे थे उनको 25% के लाभ पर बेच दिया, और जो मुर्गियां थी उन्हें 40% के लाभ पर बेच दिया। तो मैंने 40 को 25 प्लस 15 लिख लिया, और 25 ये तो टोटल का 25% निकाला, कितना आया? 3600। तो उसे लाभ कितने का हुआ है? 4800 का। कितना ज्यादा? 1200। ये 15% मुर्गे के, जो मुर्गी की 15% है वो 1200 के बराबर है। तो 1% मुर्गी का कितने का होगा? 80। देखो 1200 में भाग 15 देंगे तो कितनी बार जाएगा? 80 बार। तो टोटल मुर्गी कितने खरीद? 100% उसने मुर्गी खरीदी होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 8,000। 14,400 में से 8,000 खंडाएंगे तो कितने बचेंगे? 6400। तो 6400 के उसने कितने मुर्गे खरीदे? 20। तो एक मुर्गे का 6400 में भाग दे देंगे 20 का, तो एक मुर्गे का क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 320। एक मुर्गे का क्या आ जाएगा? ये करेंगे 6400 ₹320 का एक मुर्गा हो। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो एक आदमी ने 20 कलम और 16 पुस्तकें ₹360 में खरीदता है। कलमों को 40% के लाभ पर और पुस्तकों को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल मिलाकर ₹120 का लाभ हुआ तो एक कलम का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? देखो 20%, 20 तो कलमें खरीदी है और 16 पुस्तकें खरीदी है, 20 पेन और 16 बुक खरीदी है, ₹360 में खरीदी है। जे कलमें जो पेन है उनको 40% के लाभ पर और पुस्तकों को 25% के लाभ पर, तो उसे कुल लाभ कितना हुआ? 120 का। तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करना हमें। देखो ₹360 टोटल खरीदा है उसने। इसमें क्या खरीदी है उसने? 16 क्या खरीदी है? 16 उसने बुक खरीदी है। 16 बुक खरीदी कितने के लाभ पर? 25% के लाभ। 16 बुक खरीदी है कितने पर? 25% के लाभ पर। और जो पेन खरीदे, 20 पेन खरीदे, वो कितने के लाभ पर? 40% के। तो 40% को मैं लिख सकता हूं 25 प्लस 15। तो
इसका देखो ये 25%, तो 360 का भी 25% कितना होगा, इसे 1/4 कर लेंगे। 25% का मतलब 1/4, तो 360 का 1/4 कितना होगा, 90। हमारे हिसाब से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यदि 25-25 का प्रॉफिट होता, यदि यहाँ भी 25 का यहाँ भी, तो कितने का प्रॉफिट, कितने रुपए का लाभ होता, उसे 90 का। पर वो बता रहा है कि उसे लाभ कितने का हुआ है, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि लाभ कितने का हुआ है, 120 का। ये 30 जा रहे, ये 15%, जो पेन के 15% कितने, 30। यदि यहाँ 15-25 का लाभ हुआ, यहाँ भी 25 का ही लाभ होता, तो उसे 90 रुपए मिलते। पर यह कह रहे उसे 120 रुपए मिले, क्योंकि यहाँ 25, यहाँ 15 का, यहाँ 40 का हुआ। जो हमने 25-25 खंदा दिए तो कितने, 90, हमारे हिसाब से 90। 120 का हुआ है टोटल लाभ, तो ये 30 है, ये 15% पेन के बराबर है। 15% ऑफ पेन के 15% के बराबर है 30, तो 1% कितना होगा पेन का, 2 होगा। टोटल 100% पेन खरीदे होंगे उसने, टोटल कितना होगा, 200 रुपए। 200 रुपए के तो उसने क्या खरीदे, पेन। तब 200 रुपए के पेन खरीदे, तो टोटल 360 रुपए खर्च किए, तो 160 रुपए की उसने बुक खरीदी होगी। हमें कलम पूछ रहा है, भाई कलम कितने की है, कितनी कलम खरीदी है उसने, टोटल कलम खरीदी है 20। 20 का भाग दे देंगे इसमें 200 में, कितना आ जाएगा, 10। 10 रुपए का एक पेन होगा, कितने का होगा, 10 रुपए का एक। देखो एक आदमी ने 20 कलम और 16 पुस्तकें खरीदी, 20 पेन और 16 पुस्तक खरीदी है, 360 में खरीदता है। यदि कलमों को 40% के लाभ पर, जो पेन है उनको 40% के लाभ पर बेचा, और जो पुस्तक है उन्हें 25% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों का 25-25% पे बेचता, तो टोटल का 25% लाभ होता उसे, पर टोटल का 25% लाभ नहीं हुआ उसे, क्योंकि उसने एक को तो 40 में बेच दिया पेन को, तो और इसको बेच दिया 25 में। भाई जो पुस्तक थी उसको तो 25% के लाभ पर, और जो पेन थे उसे 40% के लाभ। यदि देखो ये 40 को मैं 15, 25 + 15 लिख लेता हूं, टोटल का कितना होगा, भाई टोटल का 40, टोटल का 25% निकालता हूं, कितना आता है, 90। यदि 25% का उसे लाभ होता, 25% लाभ पर पुस्तक बेचता और 25% के पेन बेचता, तो उसे 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 120 का। 120 में से 90 खंदा देंगे, तो जो 15% पेन के बच रहा वो 30 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो 100% पेन खरीदे होंगे उसने, तो कितने के, 200 रुपए के तो पेन खरीद ली। एक पेन उसने, टोटल पेन कितने खरीदे, 20, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, 10 रुपए होगा। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अब डबल एलिगेशन के क्वेश्चन आ गए। डबल एलिगेशन लगेगा, पहले तो हम एक सिंगल एलिगेशन लगा रहे थे, और डबल एलिगेशन लगाएंगे। देखो एक व्यक्ति ने 560 रुपए में पेन खरीदे, ठीक। उन पेनों को 12% के लाभ पर, 16%, 20% के लाभ की दर से तीन भागों में बेचा। पहले दो भागों के लिए उसे 13% का लाभ हुआ, और टोटल पे कितने का, और 15% का लाभ मिला उसे टोटल पे। तो दूसरे भाग में पेनों की संख्या कितनी थी, ये हमसे पूछ रहा है। देखो एक व्यक्ति 560 रुपए में पेन खरीदता है, उन पेनों को 12% के, 16% और 20% के लाभ पर तीन भागों में बांट देता है और उन्हें बेच देता है। तो जो पहले दो भाग थे ना, उन पे तो उसे लाभ हुआ 13% का,
और जो टोटल थे, टोटल पे कितने का लाभ हुआ? 15%। तो भाग दूसरे में पेनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो हम डबल एलिगेशन लगाएंगे इसमें। एक पहला भाग था, उसने बेचा पहले 12% के दाम पर, दूसरे को कितने पे बेचा? 16। टोटल दोनों पे कितने का लाभ हुआ? 13% का। हमने लिख दिया 13%। यहां इसे एलिगेट करेंगे, यहाँ कितना आ रहा है? देखो इसका 16 का 13 का अंतर कितना? 3। और 12 का और 13 का अंतर कितना है? 1। यहाँ अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों पे कितने का लाभ हुआ? 13 का। और जो थर्ड है उसने पे कितने का लाभ हुआ? 20% की लाभ। और टोटल पे कितने का लाभ हुआ? तीनों पे 15% का। यहां देखेंगे हम, देखो 13 और 15 का अंतर कितना? 2। 20 और 15 का अंतर कितना? 5। अब यहां देखेंगे हम, जो पहला और दूसरा था तो यहां 5 आ रहा और यहां आ रहा 4, पर ये तो बराबर होना चाहिए था। इसे बराबर बनाने के लिए देखो 4 से तो इसे गुणा कर देंगे और 5 से इसे गुणा कर देंगे। देखो इसी 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? 15। और ये कितना होगा? 1 गुणा 5 करेंगे तो 5। 4 से इसे गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? 20। और ये कितना होगा? 8। हो गया 8। देखो अब पहले और फर्स्ट और सेकंड, जो पहला और दूसरा कितने का? 20 का। और जो तीसरा है वो कितने का? 8 का। तो पहला, दूसरा और तीसरे का अनुपात कितना होगा? 15, 8, 15, 5, 8। ये कितने हो गए टोटल? 28। 28 हो गए। 15 और 5 कितने? 20। 20 और 8 कितने? 28। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 560। देखो 28 दूनी का 56 होता है। 20 गुना एक की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 28 बराबर कितना? 560। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 2। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20। हमें क्या पूछ रहा है? दूसरे भाग में पेन कितने? सेकंड पेन्स कितने? सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट ये कितने पेन है? 5। 5 को 20 से गुणा करेंगे तो टोटल पेन कितने इसमें? सेकंड वाले में कितने? 100। यदि हमसे पूछता फर्स्ट वाले, तो फर्स्ट वाले को 20 से गुणा करते तो कितने होते? 300। यदि हमसे पूछता है कि थर्ड वाले में कितना, इसे 20 से गुणा करते 16, 160। देखो 300 पेन तो ये हो गए, 100 ये हो गए, कितने हो गए? 400। और 160 पेन ये हो गए, कितने हो गए टोटल पेन? 560। तो टोटल पेन कितने खरीदे थे? 560 खरीदे थे। तो सेकंड वाले में पूछ रहा, तो सेकंड वाले में कितना? 100। तो हमारा आंसर होगा 100। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। देखो जो पहला पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया कि 560 तो उसने पेन खरीदे, उसने उनको 12%, 16% और 20% के लाभ की दर से 3 भागों में बेचे। पहले 2 भागों पे 13% का लाभ हुआ और जो टोटल पे 15% का लाभ हुआ, तो दूसरे भागों में पेनों की संख्या क्या होगी? दूसरे भाग में पेनों की क्या संख्या होगी? देखो पहला भाग कितने पे? 12%। दूसरे पे कितना? 16%। ये दोनों पे कितना लाभ हुआ है उसे? 13%। यहां देखेंगे ये कितना है?
3, ये कितना 1, टोटल कितना 4। आगे हमें बताया गया कि जो फर्स्ट और सेकंड पर उस पे तो कितने का लाभ हुआ है 13, और जो थर्ड है उस पे कितने का लाभ हुआ है 20 का, और जो टोटल पे पूरा पे कितने का, तीनों पे कितने का लाभ हुआ है 15 का। यहां इसे देखेंगे, ये इसका अंतर कितना 2 और इसका अंतर कितना 5। देखो ये फर्स्ट और सेकंड के 5 या कितना फर्स्ट और सेकंड का 4, तो ये तो बराबर होना चाहिए। तो इसे बराबर करने के लिए देखो ये टोटल कितने हो रहे 4, ये कितने 5, तो इसे बराबर करने के लिए यहाँ तो हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी 4 की, और यह गुणा करनी पड़ेगी 5, दोनों 20 हो गए। देखो 5 गुणा ये करेंगे 3 तो कितने हो गए 15, 5 गुणा 1 करेंगे तो कितने हो गए 15, 4 गुणा 5 करेंगे कितने हो गए 20, और 4 गुणा 2 करेंगे तो कितने होगा 8। देखो पहले भाग में 15 थे, दूसरे में कितने थे 5, तो दोनों में कितने थे 20, तो टोटल इसके इसके टोटल के बराबर, और तीसरे में कितने थे 8। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें थे 15, इसमें थे 5, इसमें थे 8, ये कितने हो गए 28, ये कितने हो गए 28। 28 की वैल्यू हमें कितनी गई है 560। एक की वैल्यू कितनी आएगी 28 दूनी 56 20। अब हमें किसकी पूछ रहा है दूसरे नंबर की, ये दूसरे नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, तो दूसरे में कितना है 5, तो 5 गुणा 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 100। यदि थर्ड की पूछता तो 20 कर देते, यहाँ कितना आ जाता 160। यदि फर्स्ट की पूछता यहाँ कर देते 20 की गुणा, कितना आ जाता 300। और हमसे पूछी किसकी है सेकंड वाले की, तो ये हमारा आंसर होगा। सेकंड वाले में कितने थे 100 पेन थे, कितने पेन थे 100 पेन थे। देखो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, ये होमवर्क है आपका। इसमें देखो कितने पेन दिए गए 65, 450 पेन दिए गए, उन्हें 9%, 10% और 12% की दर से तीनों भागों में बेचे। पहले दो भागों के लिए तो 9 से 3/7 का लाभ हुआ, और कुल मिला के उसे 10 का लाभ हुआ, तो दूसरे भाग में पेनों की संख्या कितने होगी। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, और क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्लास डलते ही आपके पास में इसका नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक, थैंक यू।